संध्या जो कोसी और सीमांचल की हृदय स्थली कही जाती है। और यह सिर्फ कोसी और सीमांचल की हृदय स्थली नहीं है, बल्कि ये मक्का उत्पादन के लिए भी इस इलाके को जाना जाता है, क्योंकि मक्का की बहुत बड़ी मंडी यहाँ पर है। मखाने की खेती होती है। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मखाना बोर्ड का भी शिलान्यास किया है। और कहीं ना कहीं जो मखाना है, मखाना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए भारत सरकार लगातार जो है वो कोशिश कर रही है। जब एयरपोर्ट की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में कल जब मैं एयरपोर्ट के भीतर था, जब हमने बहुत सारे मुसाफिरों से बातचीत की, जो हम बाद में अगली स्टोरी में उसे दिखा पाएंगे, उन मुसाफिरों के चेहरे जो थे वो बिल्कुल खिले हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कहते हैं कि हवाई चप्पल वाले जो लोग हैं उनका हवाई सफर, वो दृश्य कल हमने अपने कैमरों में कैद किया कि हवाई चप्पल पहनकर जो मजदूर क्लास के लोग थे वो भी हवाई जहाज में सफर कर रहे थे। क्योंकि पूर्णिया से पहले एयरपोर्ट की यात्रा जो थी वो बहुत दुभर थी। बागडोगरा जो पश्चिम बंगाल में आता है वो लगभग 200 किलोमीटर, पटना जो है यहाँ से लगभग 300-350 किलोमीटर, दरभंगा 200 से ज्यादा किलोमीटर, वहां जाकर लोग फ्लाइट जो है वो पकड़ा करते थे। अब सीधे पूर्णिया में लोग फ्लाइट पकड़ रहे हैं, अहमदाबाद के लिए सीधी यात्रा कर रहे हैं, कनेक्टिंग फ्लाइट के जरिए बेंगलोर जा रहे हैं। दिल्ली के लिए सेवा नहीं शुरू हुई है, लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि एक हफ्ते के अंदर दिल्ली के लिए भी सेवा शुरू हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि पूर्णिया एयरपोर्ट कहीं ना कहीं बिहार के लिए बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। जो इलाका कभी फ्लड के लिए जाना जाता था, जिस इलाके को आप कभी बाढ़ के लिए जानते थे, कोसी अपने रास्ते को बदलने के लिए जानी जाती थी और घर बार उजड़ जाते थे लोगों के। कोसी की बाढ़ जो थी वो प्रलय मचाती थी और पूरा इलाका जलमग्न हो जाता था। उसी कोसी और सीमांचल में एयरपोर्ट की परिकल्पना हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर को इसे राष्ट्र को जब समर्पित किया, तो यहाँ अगल बगल के जो 10 जिले के लोग हैं, सहरसा, पूर्णिया, मधेपुरा, सुपौल, किशनगंज, अररिया, खगड़िया, इन तमाम जिले के जो लोग हैं, कटिहार, इनके चेहरे खिले हुए हैं। यहाँ तक कि भागलपुर की दूरी यहाँ से भी बहुत दूर नहीं है, भागलपुर के भी लोग यहाँ आकर आराम से एयरपोर्ट पर आकर अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। तो कलकत्ता जाने वाले लोग, अहमदाबाद जाने वाले लोग, जो कपड़ा व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी यात्रा करेंगे तो कपड़ा उद्योग को भी पंख लगेंगे। मक्का जो है वो दुनिया भर के मुल्कों तक पहुंच सकेगा और मखाना को एक नया ब्रांड बनाने में बिहार कामयाब होगा। तो हम कह सकते हैं कि पूर्णिया का यह एयरपोर्ट आने वाले दिनों में गेम चेंजर होगा और कहीं ना कहीं इस पूरी इलाके की जो अर्थव्यवस्था है वो इस एयरपोर्ट से संचालित होगी, क्योंकि किसी भी राज्य की प्रगति में कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा योगदान होता है। और 4 लेन से अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में यह इलाके जो है वो जुड़ चुके थे, शिलान्यास हो चुका था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पूरा कार्यकाल है 2014 से लेकर अब तक, उसमें कहीं ना कहीं इस इलाके में बहुत सारे बड़े काम हुए हैं, जो इस इलाके के लोगों के लिए राहत की खबर है। बिल्कुल, आर्थिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ चुका है इस समय हमारा बिहार का सीमांचल क्षेत्र, जिसमें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया आए तो वो जानते थे कि किस तरीके से पूर्णिया में टर्मिनल को इनॉग्रेट करना है और कनेक्टिविटी और आधारभूत ढांचे से उसको जोड़ना है। साथ ही इसके साथ साथ आर्थिक प्रगति तो होगी ही, रोजगार का सृजन भी होगा। राजेश, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।